दोस्तों, अगर आप बिल्कुल शुरू से बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जिस पे आपको फोकस करना है, जिसको आपको सीखना है, वो है हर एक अक्षर का साउंड। जितने भी अक्षर हैं ए से लेके जेड तक, सभी अक्षर का अपना एक साउंड होता है। जैसे कि मान लीजिए आप बोलते हैं ए तो एक साउंड निकलता है ना। बी एक साउंड निकलता है, बी से यानी कि ब, उससे शब्द का निर्माण होता है, शब्द बनता है, वर्ड बिल्डिंग होता है ना। तो आपको अगर स्पेलिंग के रूल सीखने हैं, स्पेलिंग सीखना है, कब किसका उच्चारण करना है, कैसे करना है, जिंदगी भर जो स्पेलिंग मिस्टेक से आप जूझ रहे हैं, उस स्पेलिंग मिस्टेक से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हर एक अक्षर के साउंड को आप सीखिए, हर एक अक्षर के साउंड के पैटर्न को सीखिए, साउंड के कॉम्बिनेशन से बने हुए शब्द को आपको भी सीखना पड़ेगा। साउंड के कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए सी एल, सी एल, सी से स होता है, एल से ल होता है, लेकिन सी एल को अगर आप मिला देंगे तो क्ल बनेगा। जैसे कि क्लास, सी एल ए डबल एस, क्लास, है ना। तो जब दो अक्षरों को मिलाया जाता है तो फिर एक अलग साउंड निकलता है। उन सभी साउंड के पैटर्न को, शब्दों को अगर आप सीखते हैं तो आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटी सी सिलेबस है, लेकिन एक बार अगर आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो लाइफ टाइम आप स्पेलिंग मिस्टेक से छुटकारा पा सकते हैं। लाइफ में कभी भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने जा रहा है। जिंदगी भर के मिस्टेक से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेरे क्लासेस को रेगुलरली 6 महीने आपको फॉलो करना है। चाहे तो आप पेड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज फ्री में जो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं लगातार 6 महीने मुझसे जुड़े रहिए। एक काम कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें डेली आपका कोई क्लास मिस नहीं होगा। सभी क्लासेस आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू से मिल जाएगा, चाहे हमारा क्लास इंस्टाग्राम पे आता हो, फेसबुक पे आता हो, यूट्यूब पे आता हो, कोई भी क्लास नहीं मिस होगा। साथ ही 3 चैनल आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, संजीव किजानी, किजानी की पाठशाला और एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी। ये 3 चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, हाय लिख करके। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 9153773478। इस पे हाय हेलो लिख दीजिए, आपको ग्रुप का लिंक आ जाएगा फ्री क्लासेस के लिए। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, प्रीमियम ग्रुप है ना। आप इसको ऐसे भी ज्वाइन नहीं कर सकते, हमारे साइड से लिंक आएगा तो ही आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। एक बार हाय हेलो मैसेज कर दीजिएगा तो हमारी टीम की ओर से आपको पूरा मैसेज आ जाएगा, उसको आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। रेगुलरली उसमें क्लास अटेंड कीजिए, कॉपी लीजिए। मेरे क्लासेस को करने का सबसे जो पहला शर्त यह है कि कॉपी रखिए। जो भी मैं आपको सिखाता हूं थोड़ा बहुत नोट कीजिए, नहीं तो आप याद कैसे रख पाएंगे। जो भी आप चीजें सीखेंगे उसको याद कैसे करेंगे, है ना। तो इसको आप सीरियसली लीजिए। 6 से 8 महीना अगर आप सीरियसली लेते हैं, लगातार आप मेरे पास क्लासेस करते हैं, तो आपका लाइफ टाइम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने जा रहा है। एक बार स्पेलिंग के पैटर्न को बस सीख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले इष्टदेव बप्पा को याद करते हैं, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए शुरू करते हैं। स्पेलिंग रूल्स, हम लोग इस क्लास में क्या सीखने जा रहे हैं, स्पेलिंग रूल्स सीखेंगे, हर एक अक्षर पे फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे कि ओ है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमारा, दैट इज ए ई आई ओ यू। ये 5 है हमारा वॉवेल, हिंदी में कहते हैं इसको स्वर वर्ण, है ना। और इसको छोड़ करके ए से लेके जेड तक जितने भी अक्षर हैं वो सभी क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि व्यंजन है। हिंदी में व्यंजन कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो 5 है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई भी शब्द बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इन सभी अक्षर पे आपको खास फोकस करना है, खास, है ना। और आपको टेंशन नहीं लेना है, वो मैं सब कुछ सिखाऊंगा, आपको बस ध्यान देना है ना। सिनेमा की तरह मेरे क्लास को नहीं देखना है, थोड़ा कॉपी लेके बैठिएगा, फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बट आज के आज 1-2 दिन में उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो ओ है ना, ओ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ओ में देखिए कि ओ का जो नॉर्मल उच्चारण है वो अ होता है, और इसका जो रिफ्लेक्शन है यानी कि मात्रा पे अगर आप जाएंगे तो ओकार की मात्रा, यानी जब हम लोग किसी चीज में ओकार की मात्रा लगाते हैं, ठीक है, ये इसका मेन साउंड है, मुख्य साउंड है, ठीक। ये देखिए जैसे आरोपी, रोप, ठीक है, ये देखिए, है ना, ओकार की मात्रा। एमओपी, मॉप, एगो, बोट, है ना, ओकार की मात्रा, ठीक है। ये इसका नॉर्मल चलता है, मतलब बेसिक इसका उच्चारण है। लेकिन इसका उच्चारण बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे HOT, तो इसमें आपने देखा होगा हॉट, ऐसा लिखा जा रहा है, ओकार की मात्रा नहीं है। इसका क्या रीजन है, कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि कब इसका उच्चारण बदल जाएगा, है ना। रीजन क्या है ना कि एक एक अक्षर AEIOU इतना टफ क्यों है, क्योंकि हर एक अक्षर का अपना पर्टिकुलर उच्चारण होता है, ठीक है, और वो उच्चारण बदलता रहता है। तो उस उच्चारण को आपको सीखना पड़ेगा कि उसका उच्चारण कैसे फिक्स है। जैसे देखिए, यहां से नोट डाउन शुरू कीजिए। स्पेलिंग रूल 1, जब किसी शब्द में
दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ जाए, जब किसी शब्द में दो कॉन्सोनेंट यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी अक्षर हैं उनके बीच में हमारा ओ आ जाता है, तब ऐसे केस में ओ का उच्चारण अ हो जाता है। अ यानी कि अर्धचंद्र बिंदु के साथ, ठीक है। अ जैसे जी ओ डी, तो दो कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट डी भी कॉन्सोनेंट, इसके बीच में अगर ओ आएगा तो इसका उच्चारण देखिए गॉड, है ना, अर्धचंद्र बिंदु की मात्रा के साथ। एच ओ टी हॉट, अर्धचंद्र बिंदु की मात्रा के साथ। एन ओ टी नॉट, एल ओ टी लॉट, है ना। आर ओ बी रॉब, देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में है ये, है ना। ए से लेकर जेड तक के बीच में ए ई आई ओ यू, इन पांचों को छोड़कर जितने भी अक्षर हैं वो सभी कॉन्सोनेंट हैं, वो सभी कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। तो ये देखिए जे ओ बी, जे भी कॉन्सोनेंट बी भी कॉन्सोनेंट, बीच में हमारा ओ आ गया, तो जॉब, टी ओ टी कोट, है ना। कोट मतलब खटिया होता है। ये सारा मीनिंग भी दिया गया है ताकि आप शब्दों को याद भी कर सके, समझ भी सके, ताकि हम लोग को मतलब एक साथ दो काम हो जाए, उच्चारण तो सीखे ही, स्पेलिंग तो सीखे ही, वर्ड बिल्डिंग भी हो जाए हमारा, है ना, शब्दार्थ भी याद हो जाए, वर्ड मीनिंग भी याद हो जाए। क्लियर है, समझ में आई चीज कि जब किसी शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा ओ आ जाता है तो ओ का उच्चारण अ हो जाता है ना। अच्छा, ये ओ की क्या, अ की क्या कहानी है? अच्छा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया, बढ़ जाए आगे। चलो अब ये देखो, ये अ की क्या कहानी है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। इसके उच्चारण में अक्सर लोग फंस जाते हैं। ये जो अ है ना, अ, ठीक है, इसका उच्चारण आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ऐसे किया जाता है, अ ऐसा, ये ऐसा साउंड करता है, बट एक्चुअली में ये ऐसा है नहीं। ये जो अ है ये बनता है हमारा अ प्लस ओ से, ठीक है। अ ये दोनों को मिला के साउंड ये बनता है अ, ठीक है। तो ओ, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसका अगर ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो अ प्लस ओ इज इक्वल्स टू अ, ठीक है। इसको हम लोग आधा चांद बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, अर्ध चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु मतलब आधा चांद, है ना। इस पे हम लोग ऐसे लगा देंगे तो फिर ये पूरा चांद हो जाएगा, फिर इसका उच्चारण भी बदल जाएगा, फिर आ हो जाएगा। जैसे आंगन लिखते हैं हम लोग, जैसे ये देखिए आंगन लिखते हैं ना, इसमें आंगन ये पूरा चंद्र बिंदु है, पूर्ण चंद्र बिंदु हो गया, ये अर्ध चंद्र बिंदु हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये अ का एक्सप्लेनेशन समझ में आया? तो ये इस तरीके से हमारा उच्चारण होता है जब किसी शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो व्यंजन वर्णों के बीच में हमारा ओ भाई साहब आ जाता है तो ओ का उच्चारण अ होता है। और इसका उच्चारण कैसा निकलता है? आप इसको गोड नहीं बोलेंगे, गोड, जीओडी गोड नहीं, गॉड, हल्का सा ऐसा साउंड निकालेंगे, है ना। हॉट, इसको होट नहीं बोलेंगे, एचओटी होट, गलत उच्चारण। एनओटी नोट, एलओटी लोट नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। लॉट, है ना, ये ध्यान रखना है उच्चारण, लॉट। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल। जब किसी शब्द में ओ ए आ जाए एक साथ, यानी कि ओ के बाद ए आ जाए, तो ओ ए का उच्चारण ओ होगा, ओकार की मात्रा। इसको हम लोग आधा चांद नहीं लेके चलेंगे। ओ के बाद ओ प्लस ए अगर आपको किसी शब्द में दिखे तो उच्चारण में ओकार की मात्रा आ जाएगी। जैसे BOAT बोट, इसको बॉट नहीं बोलेंगे, बॉट ना, बोट। आई बात समझ में? बहुत डिफरेंस है ओ और अ में। ROAD रोड, ये देखिए ओकार की मात्रा। TOAD टोड, ओकार की मात्रा। COH कोच, ओकार की मात्रा। THROAT थ्रॉट, ओकार की मात्रा। FLOT फ्लोट, GLOT ग्लोट। आई बात समझ में? तो जब किसी शब्द में ओ ए आ जाए तो ओ ए का उच्चारण ओकार की मात्रा हम लोग को लेके चलना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल। जब किसी शब्द के बीच में ओ आई आ जाए, यानी कि ओ प्लस आई आ जाए, तो ऐसे केस में ओ आई का उच्चारण ओई होता है। क्या होता है? ओई, ठीक है, क्या होता है? ओई होता है।
ऑई का अगर आप रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये आ में अर्धचंद्र बिंदु और छोटी ईकार आ जाएगा। साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि जो ओई है इसका उच्चारण थोड़ा सा वेरी करता है। वेरी करता है मतलब थोड़ा बदलता है, थोड़ा सा बदलता है। कैसे बदलता है, घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान है। देखिए ऑय यानी कि ई के जगह पर यहां पे देखिए य आ गया, तो या तो आप इसको लेके चलिए या तो आप इसको लेके चलिए। ठीक है, दोनों ही उच्चारण सही है। 100% सही उच्चारण ये वाला है। देखिए जैसे कि मैं समझा रहा हूं, एग्जांपल देंगे फिर समझ में आएगा। जैसे MOIST मॉइस्ट, ये देखो ये वाला लगाया है ना, मॉइस्ट। HOIST हॉइस्ट। ठीक, अब इसका उच्चारण आप कहीं कहीं डिक्शनरी में आप देखेंगे मॉइस्ट, ये य भी लिखा है, ई के जगह पे य लिखा हुआ आपको दिख सकता है, हॉइस्ट। लेकिन ये उच्चारण थोड़ा सा कम सही है। सबसे ज्यादा सही कौन सा है, ये वाला, यानी कि ओई, ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं रेड कर दे रहा हूं ताकि जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो आपका ये रेड के साथ जाएगा। मतलब इसको आपको लेके चलना है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, कहीं पे आप देख लें अरे सर मैंने तो देखा आपने तो यह लिखा हुआ है, आपका तो उच्चारण नहीं ऐसा हुआ है ना। इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया ताकि आप देखें तो कहीं कंफ्यूज ना हो कि अच्छा गलत तो नहीं पढ़ लिया। नहीं, गलत नहीं पढ़ा। इसमें आप देखिए ये ज्यादा सही है, ई वाला। ठीक है, वॉइस वॉइस वॉइस, उच्चारण लगभग आपको सेम जैसा लगेगा। इसको देखिए वॉइस वॉइस, है ना, वॉइस, ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, तो साउंड जो है हमारा वॉइस ये वाला सही है, मतलब ये ज्यादा सही है। ये इसको आप 100% सही मान लीजिए, इसको 98% मान लीजिए, बस इतना ही है। दोनों ही सही है। CHOI चॉइस, इनवॉइस, CON कॉइन। अब देखिए इसको कॉइन तो नहीं बोलेंगे, यही सब समझ सकते हैं। कॉइन, एक कॉइन दीजिएगा, कॉइन, कॉयन नहीं ना, है ना। इसीलिए थोड़ा सा ये आपको कहीं कहीं किताबों में आपको दिखेगा, कुछ कुछ बुक्स में उच्चारण में, डिक्शनरी वगैरह में आपको प्रोनाउंसिएशन में दिख जाएगा, बट सही उच्चारण ये है। इस पे जाएंगे हम लोग। POINT पॉइंट, POINT पॉइंट, क्लियर है, आई बस समझ में। स्क्रीनशॉट लीजिए, जब किसी शब्द के बीच में OI आ जाए तो OI का उच्चारण OI होता है, यानी कि यहां तक आप लेके चलिए। ठीक है, ये आपको बता दिया अतिरिक्त जानकारी के लिए। क्लियर है, आई बात समझ में, बढ़े आगे चलिए। गुड न्यूज, संजीव किजानी ऐप इज देयर इन गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पे संजीव किजानी का ऐप आ गया है, जाकर के अभी के अभी इसको इंस्टॉल कीजिए। और अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, तो हमारा कोर्स जो है वो रनिंग है। 2 सितंबर से क्लास शुरू हो चुका है, जल्दी से जाकर के इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लाइव क्लास होती है इसमें, और आपको कोर्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए इस रिगार्डिंग आप इस पे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज 9153773478। ठीक है, और अगर आप स्पोकन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पोकन बैच, इसका नाम स्पोकन बैच है, लेकिन इसमें हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेजी सीखने का मतलब अंग्रेजी बोलना ना एक नेक्स्ट लेवल का चीज है। नेक्स्ट लेवल मतलब सबसे लास्ट लेवल का चीज है। ठीक है, आप तुरंत अंग्रेजी नहीं बोलने लग जाएंगे, आप ये सोचेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। सबसे पहले आपको अंग्रेजी जो है हिंदी से अंग्रेजी करना पहले सीखना पड़ेगा। किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना सीखना पड़ेगा। साथ ही कोई भी अंग्रेजी में आप कहीं पे कुछ पढ़ें तो पढ़ने के बाद वो आपको समझ में आए, ऐसा पढ़ाई होना चाहिए। आप कहीं पे भी कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कोई मैसेज आ गया, कोई मेल आ गया, कोई किताब में आप पढ़ रहे हैं, कोई नॉवेल आप पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए ना। ये पहला चीज है, ये पहला स्टेप है। ये सब कुछ अगर आप समझ जाएंगे, दिमाग में ऑटोमेटिकली सेंटेंस फ्रेम होने लगेगा, तब लास्ट स्टेप में आप जाकर अंग्रेजी बोल पाएंगे। ठीक है, तो स्पोकन बैच में आप अंग्रेजी सीखेंगे, ठीक है, समझना सीखेंगे, एंड लास्ट स्टेप थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी रिवीजन के बाद आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। बेसिक कम्युनिकेशन तो बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं, बट अच्छे से अंग्रेजी बोलना, तुरंत अंग्रेजी बोलना, फ्लुएंसी के साथ बोलना, ये इसका लास्ट स्टेप होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस कोर्स में क्या करते हैं, अंग्रेजी पहले समझते हैं कि आखिर ये है क्या, कोई भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट कैसे करें, अंग्रेजी को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें। और इस वाला जो कोर्स है इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, इसमें क्या होता है, आप हर एक स्पेलिंग को सीखते हैं, हर एक अक्षर के साउंड को आप सीखते हैं, उच्चारण सीखते हैं, उच्चारण की मात्रा को सीखते हैं, शब्द बनाना सीखते हैं, स्पेलिंग बनाना सीखते हैं। ये इस कोर्स का स्पेशलिटी है दोनों कोर्स की। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट हो, जिस भी आपके रिगार्डिंग आपका डाउट हो, तो आप इसमें पूछ सकते हैं। हालांकि ऐप हमारा इतना सुंदर, इतना प्यारा, आप सिंपली इसको इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहां से भी जा सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आता, यहां पर आप सीधे सीधे
व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम के साइड से आपको लिंक आ जाएगा, वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करेंगे सिंपल, जैसे आप पहले जो है पूछा जाएगा नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी डाल करके अपना शहर डाल दीजिएगा, अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा, छोटा सा ऐसा चेक बॉक्स आएगा, उसको टच कीजिएगा, वो ऐसा हो जाएगा, फिर रजिस्टर आएगा, रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, ये वाली स्क्रीन आपको दिखने लगेगी। अगर आप इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो रीडिंग बैच पे क्लिक करेंगे। स्पोकन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पोकन बहुत आसान सिस्टम है, बहुत पूरे भारत में सबसे हमारा इजी और आसान स्टेप वाला यूजर फ्रेंडली ऐप है। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट हो ऐप में, तुरंत यहाँ पे व्हाट्सएप हेल्प लिखा हुआ है, टच कीजिएगा, आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पे लैंड कीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम है सीधे व्हाट्सएप करके लिख दिया, ठीक है। हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत तगड़ा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने जा रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं, जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्पेलिंग रूल का हमारा चौथा, डबल ओ। डबल ओ का मेन उच्चारण क्या होता है? बड़ी उकार की मात्रा। यहां पर एक कैच है, ये चीज समझना है ना। डबल ओ का मेन उच्चारण क्या होता है? बड़ी उकार, यानी कि बड़ी उकार की मात्रा, बड़ी उकार की मात्रा। देखिए FOOD फूड, MOON मून, TOOL टूल, TOOL पूल, ROOF रूफ, LOOP लूप, SOON सून, BROOM ब्रूम, ठीक है। लेकिन डबल ओ का उच्चारण जो है कई बार आप देखेंगे छोटी उकार भी हो जाता है, बड़ी उकार तो होता ही है, छोटी उकार भी होता है। तो छोटी उकार कब होता है ये मैं आपको बताऊंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो डबल ओ का जो मुख्य उच्चारण क्या है? बड़ी उकार की मात्रा। अब छोटी उकार कब हो जाता है ये देखिए, जब डबल ओ के बाद के आएगा ना, तो डबल ओ का उच्चारण छोटी उकार की मात्रा हो जाएगी। LOO के लुक, COO के कुक, ये देखिए डबल ओ के बाद क्या है? के, डबल ओ के बाद क्या है? के, आ रही बात समझ में? HOO के हुक, NOO के नुक, TOO के टुक, SHOO के शुक, BOO के बुक। आई बात समझ में? तो डबल ओ के बाद अगर हमारा के भाई साहब आ जाता है तो डबल ओ का उच्चारण क्या हो जाता है? छोटी उकार की मात्रा। आई बात समझ में? अदरवाइज बड़ी उकार की मात्रा ही होगी ऑलवेज, क्योंकि वही उसका मेन उच्चारण है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट स्पेलिंग रूल, जब किसी शब्द में OR आ जाए तो OR का उच्चारण और होगा। ये कैसे होगा? ये आएगा किसी भी शब्द में अर्धचंद बिंदु के साथ रॉ का उच्चारण लेके आएगा, जैसे कि FOR फॉर, CORN कौन, ठीक है। अभी देखिए कहीं से इसमें तो रॉ नहीं आया, ये है रॉ, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रॉ का जो उच्चारण है वो किसी भी शब्द में, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, रॉ का उच्चारण, ये देखिए रॉ का उच्चारण जो है वो कैसे कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कर्म, ठीक, कर्म, तो ये भी हमारा रॉ है, क प्लस रॉ प्लस मौ, कर्म, ठीक है, एक साथ जोड़ा तो कर्म। दूसरा देखिए, पहला, दूसरा, कृपा, ये भी हमारा रॉ है, ये भी हमारा रॉ है, क प्लस रॉ प्लस छोटी इकार की मात्रा प्लस प प्लस आकार की मात्रा, क री ई पा, ठीक है, कृपा। तीसरा हमारा रॉ देखिए, ऊपर लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है, जैसे ये वाला प्रजा है ना, प पे रॉ, इस तरीके से, तो ये भी हमारा रॉ ही है, ठीक है। ये देखिए प प्लस रॉ हलंत प्लस ओ, या आकार भी ले सकते हैं, प्र ज प, एक सेकेंड, प र अ ज प्लस आ, ठीक है, प र अ जा आ, ठीक है। रॉ देखने को मिल रहा है, ये देखिए रॉ यहां पे है, ठीक है। तो 3 प्रकार के रॉ जो है आपको देखने को मिलेंगे,
3 प्रकार के रॉ आपको देखने को मिलेंगे, तो ये चीज समझना है, ठीक है। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग हिंदी से अंग्रेजी जा रहे हैं, तो हिंदी के बारीकी को भी समझना पड़ेगा, तभी आप हिंदी और अंग्रेजी का दोनों का सामंजस्य बैठा पाएंगे, अमेलगमेशन कर पाएंगे। दोनों को मिलाना है हम लोगों को, है ना, दोनों को साथ में लेकर चलना है, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम लोग एक बीच में फंस गए हैं। हम लोग को हिंदी भी सीखना है, अंग्रेजी भी सीखना है। हिंदी का व्याकरण थोड़ा अलग, अंग्रेजी का व्याकरण थोड़ा अलग। हिंदी में 12 वॉवेल, अंग्रेजी में 5 वॉवेल, तो इसी को तो मिलाना है। अगर दोनों में सब कुछ सेम टू सेम होता ना, फिर तो टेंशन ही नहीं था, है ना। दोनों में सब कुछ सेम टू सेम होता तो टेंशन ही नहीं था। बहुत कुछ सेम है, 70% हमारा ग्रामर मैच करता है, 70% जो ग्रामर मैच करता है। ये जो प्रॉब्लम है वो 30% के वजह से है। जैसे नॉर्मली अगर आप देखें, नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग्स एटसेट्रा। हिंदी में वही होता है ना। संज्ञा उस स्थान के नाम को बोलते हैं, उस वस्तु के नाम को बोलते हैं, है ना। किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। तो हिंदी में भी सेम, इंग्लिश में भी सेम। तो इस तरीके से बहुत सारा सिमिलैरिटी भी है। 70% सिमिलैरिटी है, 60 to 70% सिमिलैरिटी आपको ग्रामर में मिलेगा। 30 से 40% का थोड़ा सा गैप आता है, और उसी गैप को फिल करने के लिए हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, है ना। ताकि तो इसी को बारीकी से सीखना है। तो आ रही बात समझ में आपको? बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, जितना मैं बताता चलूंगा आप बस उसको ध्यान देते चलिए, ठीक है, समझते चलिए। तो आपके लिए यहाँ पे मोटा मोटी कैच क्या है कि र जो है हमारा 3 प्रकार का होता है इस तरीके से, और रॉ जो है मैं आपको शब्द में दिखाता जाऊंगा कि हाँ भाई यहाँ पे है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलो आ जाओ हमारे रूल पे, ठीक है। तो BORN, बॉर्न, ये देखो रॉ यहां से चला गया। क्योंकि देखो यह बताना कि नौबत क्यों आया ना, कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ रॉ, अब आप कहेंगे सर रॉ तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने आपको रॉ दिखाया। SHORT, सॉल्ट, ठीक है। ये देखो रेफ, इसको रेफ बोलते हैं। THON, थॉर्न, बट वो र ही है। थॉर्न, फॉर्म, फॉर्म, नॉर्थ। अब देखो नॉर्थ जब आप बोलते हो तो रॉ ऑटोमेटिकली आता है ना, नॉर्थ, नॉर्थ, है ना। तो ये देखो आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो जब किसी शब्द में आपको OR देखने को मिले तो OR का उच्चारण और होता है, यानी कि अर्जन बिंदु की मात्रा और रॉ के साथ। क्लियर है? ये वाला स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। साथ ही इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। होता क्या है ना कि बचपन से जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी चीजें ना छूटती चली जाती है, ठीक है। अलग अलग स्कूल का अलग अलग माहौल होता है। बहुत सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है, सिलेबस का होड़ होता है। सिलेबस कंप्लीट कराए में लगे हुए हैं, है ना, सब कोई। सिलेबस कंप्लीट, पोर्शन कंप्लीट, भाई चलो आ गया, टर्म आ गया, ये आ गया, वो आ गया। इस चक्कर में क्या होना, थोड़ा हर साल छूटता जाता है आपका पढ़ाई। और अभी जब आप बड़े हो गए हैं, कोई जॉब के हासिल करना चाहते हैं, कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, अभी हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको बच्चे वो हम मुझसे भी बड़े हैं, है ना। कई सारे लोग हैं जो मेरे पास जो है क्लास 5 से लेकर के 65 ईयर्स ओल्ड तक के स्टूडेंट हैं, है ना। तो कभी कभी मुझे दुख भी होता है कि मतलब आखिर प्रॉब्लम कितना बड़ा है ना। और ये प्रॉब्लम जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और एक्चुअली प्रॉब्लम बचपन का है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि 10th या 12th में हम लोगों ने कम पढ़ाई की, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जो अभी मान लीजिए मेडिकल के स्टूडेंट हैं, है ना, B फार्मा, D फार्मा, कई तरह के कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो मेडिसिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्लास में टीचर इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है ना। बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, लाखों इन्वेस्ट करके बैठे हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रिंसिपल आ रहा है, टीचर आ रहा है, प्रोफेसर आ रहा है, बोल करके कुछ भी बोल नहीं रहे, वो तो लेक्चर बोल के निकल रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि कुछ भी बोल के निकल जा रहा है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ये सब चीज है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को, ऐसे सभी लर्नर्स को, ऐसे सभी शिक्षार्थी को मेरा गाइड होगा, मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप सबसे पहले स्पेलिंग पे फोकस कीजिए। एक बार स्पेलिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। छोटा सा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ये कीजिए। सेकंड काम आप कीजिए कि आपको जो भी आप अंग्रेजी में पढ़े वो समझ में आए। कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है किताबों में तो वो आपको समझ में आए, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, सोशल साइंस का स्टूडेंट हो, पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हो, है ना, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो। तो अगर आप अंग्रेजी में कुछ पढ़ रहे हैं तो वो समझ में आना चाहिए, ठीक। तो दो चीज पे आपको फोकस करना है, एक है स्पेलिंग पे फोकस करना है, दूसरा आपको इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, जिसमें आप समझ पाए कि ये चीज लिखा हुआ क्या है, या कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है।
ठीक है, ये दो चीज पे आपको फोकस करना है, तभी आपको जो ये प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगा। और इस प्रॉब्लम को कवर करने में अगर आप सही से शिद्दत से अगर आप लगते हैं तो 6 से 8 महीना आपको लगेगा। ठीक है, तुरंत कुछ नहीं होगा, टाइम तो थोड़ा इन्वेस्ट करना होगा। देखो प्रॉब्लम बड़ा है, बीमारी अगर कहते हैं ना, बीमारी अगर बड़ी है, पुरानी है, तो इलाज भी थोड़ा उसका तगड़ा होता है। तो आप तुरंत से सोचेंगे कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसमें रिवीजन का है ना, प्रैक्टिस का तड़का लगाएंगे तो सीख जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सोचो ये आईटी का एग्जाम तो नहीं है ना, आईपीएस यूपीएससी का एग्जाम तो नहीं है ना, नहीं है ना, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी बात है। जड़ पे थोड़ा सा बेसिक पे काम करना है ना, थोड़ा अच्छे से बेसिक पे फोकस होकर करना है। खास करके जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, फॉलो कीजिए। और सबसे अच्छा उपाय है कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। छोटा छोटा एप्लीकेशन आता है, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। पहले कोर्स कर लीजिए, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे कि छोटा छोटा बहुत सारा न्यूज आता है इंग्लिश में, है ना, उसको आप ज्यादा नहीं, 60 शब्द 70 शब्द 100 शब्द है ना, इस तरह वाले न्यूज को पढ़िए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल करके पढ़िए, तो थोड़ा स्किमिंग भी करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे से प्रैक्टिस हो पाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ना। आई बात समझ में? चलिए, तो फिलहाल बेसिक पे फोकस करते हैं। स्पेलिंग रूल 7, जब किसी शब्द में ओ के बाद यू आ जाए तो ओ यू संयुक्त रूप से इसका उच्चारण क्या होता है? आउ। शक्ति कपूर वाला आउ, है ना। तो एच ओ यू ऐसी हाउस, एम ओ यू ऐसी माउस, एस ओ यू टी एच साउथ, ए बी ओ यू टी अबाउट, सी ओ यू एन टी काउंट, सी एल ओ यू टी क्लाउड, आउ, है ना। यानी कि आकार की मात्रा और छोटी यू, आकार की मात्रा और छोटी यू, ओ यू, है ना। तो नोट्स आप बनाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, ये वाला पूरा रूल लिख लीजिए। ठीक है, और कम से कम 1 या 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए, इतना तो जरूर कीजिए। ठीक है, इतना ही नोट डाउन कीजिए, सारा एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हैं, समय की कमी है, कम से कम इतना लिखिए। ठीक है, इतना भी आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इतना लिखिए, ओ यू डैश आउ। ठीक है, एग्जाम्पल एच ओ यू एस ई हाउस, हाउस, है ना, ऐसे लिख लिया। हाउस, ठीक है, लिख लिया। इसको सिर्फ अंडरलाइन कर दीजिएगा लाल से, ऐसे। बस इतना भी अगर आप नोट कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते हैं तो भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। देखो मैं कम से कम मेहनत की भी बात कर रहा हूं कि आप कम से कम इतना मेहनत कीजिए। 3 स्टेप में बताया। पहला स्टेप लॉन्ग टर्म पूरा कॉपी कर लो, दूसरा शॉर्ट टर्म जिसमें आप इतना कॉपी कर लो, तीसरा एकदम शॉर्ट नोट, बिल्कुल ही शॉर्ट। तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? बढ़े आगे। तो ये आप पे निर्भर करता है आप कितना मेहनत करने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, पी का मेन उच्चारण क्या होता है? प होता है। पी का मेन उच्चारण क्या होता है? प होता है। लेकिन आपने कई सारे शब्दों में देखा होगा पी का उच्चारण ही नहीं हो पा रहा है, पी का उच्चारण नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने कई शब्द ऐसे सुने होंगे, निमोनिया, तो स्पेलिंग जो है पी से शुरू हो रहा है, पी एन ई यू एम ओ एन आई ए। तब सोचेंगे ये लिखा हुआ तो प्न्यूमोनिया है, इसको निमोनिया क्यों बोलते हैं, है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये देखिए, पी का मेन उच्चारण क्या होता है? प होता है। पीटी पेट, प। डीआईपी डिप, प। पीआईजी पिग, प। पीआई डबल एल ओ डब्ल्यू पिलो, प। एसआईपी सिप, प। पीएलआईटी प्लेट, प। पीएआरटी वाई पार्टी, प। पीएलई से प्लीज, प। ठीक है, ये समझ में आया। अभी देखिए कि पी भाई साहब हमारा साइलेंट कब हो जाता है, यानी कि पी का उच्चारण करना ही नहीं है। तो नियम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग रूल 9, जब किसी शब्द में पी के बाद अगर आपको ये 4 भाई साहब दिखे, कौन भाई साहब? ये 4 भाई साहब आपको दिख जाए पी के बाद, कौन कौन? बीएनएसटी, क्या दिख जाए? बीएनएसटी, पी के बाद ये 4 भाई साहब आपको नजर आ जाते हैं किसी शब्द में, वहां पे ये पी भाई साहब को गायब कर देते हैं, उनका उच्चारण करना ही नहीं है। पी का उच्चारण नहीं करना है, पी वहां पे साइलेंट हो जाएगा, पी वहां पे साइलेंट हो जाएगा। ये देखो, जैसे पी के बाद एस है, बीएनएसटी, साइकोलॉजी, पी का उच्चारण ही नहीं है, गायब हो गया। SYCHOLOY, साइकोलॉजी। पी के बाद देखो एन है, पी के बाद एन, ये BNST, ये 4 को याद रखना है।
तो प्न्यूमोनिया नहीं बोलेंगे, पी गायब, निमोनिया। RECEIPT, पी के बाद देखो टी है, BNST, टी है, पी खा गया ये पी को। अब पढ़ो RECIAT, रिसीट, इसको रिसिप्ट नहीं बोलेंगे। कई सारे लोग क्या गलती करते हैं, रिसिप्ट दे दीजिए सर, रिसिप्ट, रिसिप्ट दे दीजिए, ये गलत उच्चारण है, रिसिप्ट नहीं बोलना है, रिसीट। क्या बोलेंगे, रिसीट, पी है ही नहीं वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग, CUPBOARD, लोग क्या बोलते हैं, इसको कपबोर्ड बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या है, कबर्ड। क्या उसका उच्चारण है सही, कबर्ड, इसको कपबोर्ड नहीं बोलेंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, कबर्ड, कबर्ड लिखो तो वो क्या करता है, कबर्ड, KABARD, कबर्ड, ये इंग्लिश लिख देते हैं, लेकिन कबर्ड का स्पेलिंग क्या है, CUPBOARD। अब ऐसा क्यों है, पी के बाद बी आ जा रहा है, पी के बाद बी, ये चार को याद रखना है। तो बी, पी साइलेंट हो गया ना, पी साइलेंट हो गया, पी का उच्चारण नहीं करना। अब पढ़िए कबर्ड, आ गया ना, PSYCHIATRIST, पी के बाद S, BNST, पी के बाद ऐसा गया, पी को खा गया ये। अब पढ़िए साइकेट्रिस्ट, RASPBERRY। अब आपने देखा होगा बड़ा प्यारा रास्पबेरी का एक केक आता है ना, तो उसका स्पेलिंग जो है रास्पबेरी रहता है, RASPBERRY, रास्पबेरी, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो पी के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, BNST, पी को काट दो क्योंकि पी के बाद बी आ रहा है। अब पढ़ो रास्पबेरी, आ गया, आई बात समझ में। तो ये चीज आपको याद रखिए कि अगर पी के बाद BNST आपको देखने को मिले तो वहां पे पी काट दीजिए, पी का उच्चारण ही नहीं होना है, पी का उच्चारण ही नहीं होना है। ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई बात समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन कीजिए, बड़े आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल, जब किसी शब्द में के शुरू में QU आ रहा हो तो QU का उच्चारण क्या होता है, क्व, क्व। और एक चीज याद रखिएगा, यहां पे क पे नुक्ता लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नुक्ता। नुक्ता जो है इसका काम क्या है, ये हल्का सा बज साउंड क्रिएट करता है, हल्का सा बज साउंड क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए है ना, जैसे ज़ैड, ज़ेब्रा, है ना, ऐसा वाला एक हल्का सा फजी साउंड क्रिएट करता है, तो इसका काम ये है, नुक्ता, ठीक है। अभी देखो क्विज, क्विज, KU, क्विज, आधा क व, QU, क्वेस्ट, आधा क व, कोरल, आधा क व, QUAR, क्वालिटी, आधा क व, नुक्ता के साथ, QUANT, क्वांटिटी, आधा क व, क्वेश्चन, क्वेश्चन, आधा क व। आई बात समझ में। तो जब किसी शब्द के शुरू में अगर आपको QU नजर आ जाए तो वहां पे आधा क व का साउंड निकालेंगे, और जब बोलेंगे तो हल्का सा वहां पे बज साउंड क्रिएट, क्वालिटी, क्वेश्चन, है ना, बोलने में थोड़ा सा अदा लेके आएंगे, तभी आप अच्छा उच्चारण कर पाएंगे। अदरवाइज नॉर्मली आप याद रखिएगा, मान लीजिए कि आप हिंदी से अंग्रेजी जा रहे हैं, ए लिखो जी, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, सर ये वाला लिखना है क्वेश्चन, है ना, तो आधा क व तो QU से शुरू कर देंगे। आई बात समझ में। तो आप इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं, दोनों पे काम करेगा। मतलब कुछ लोग अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करना चाहते हैं, उच्चारण ठीक करना चाहते हैं, तो आप ऐसे जाइए। कुछ लोग अपनी स्पेलिंग ठीक करना चाहते हैं, डिक्टेशन देता है, कोई बोलता है, कुछ लिखना होता है, नहीं लिख पाते हैं, तो आप इधर से इधर आ जाइए। आपको इधर से याद रखना है कि ये लिखना है, ठीक है। और पोजिशनिंग याद रखना है कि कब किसका कहां पे पोजीशन होने पे उच्चारण कैसे चेंज होता है, ये चीज याद रखना है। तो ये आप कुछ भी कर रहे हो, ये क्लास जो है ना हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप हिंदी से अंग्रेजी जाइए, अंग्रेजी से हिंदी जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन हाँ, मेन थिंग इज आपको हिंदी से अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, हिंदी टू इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश टू हिंदी सीख पाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, जब किसी शब्द में आर आ जाए तो आर का उच्चारण जो है भाई साहब र होता है, ठीक है। यहां पे भी एक कैच है, छोटा सा बताता हूं। RAIN, रेन, ROR, रोर, है ना, र र र र, राइड, रॉ, राइप, र, रॉकेट, र, राइस, र, अराउंड, र। मतलब आर का पोजीशन कहीं पे भी हो तो वहां पे क्या होता है, आर का उच्चारण र होता है। अब आर भाई साहब भी कभी कभी साइलेंट हो जाते हैं,
है ना। और कई सारे ऐसे शब्द हैं, कई सारे ऐसे नाम हैं जहां पे आर का उच्चारण थोड़ा सा अजीब हो जाता है, जैसे बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द लिखता हूं अलीगढ़, अलीगढ़, इसका स्पेलिंग देखा है आपने? ALIGARH, है ना, ALIGARH, है ना, आर है यहाँ पे। अलीगढ़ गरह होना चाहिए, अलीगढ़। अगर हम लोग शब्दों पे जाएंगे, अक्षरों पे जाएंगे डायरेक्ट, तो इसका उच्चारण देखिए क्या निकल के आएगा, अलीगढ़, अलीगढ़। लेकिन ये क्या, अलीगढ़, है ना। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना कि कई सारे ऐसे नाम हैं जहां पे आर का उच्चारण जो है, आर और एच दोनों मिल करके, जिसकी मैं शुरू में बात भी कर रहा था कि अक्षरों को मिलाने से ना शब्द का जो साउंड है वो चेंज हो जाता है। तो ये आपको सीखना है ना, कि दो अक्षरों को जो हम लोग मिश्रित करते हैं, सम्मिश्रण करते हैं, तो उच्चारण कैसे बदलता है ना। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि सी का उच्चारण स होता है, एल का उच्चारण ल होता है, लेकिन सी और एल को मिलाते हैं तो क ल हो जाता है, आधा क ल, है ना। इसी तरीके से आर एच, एस एच, टी एच, पी एच, है ना। इस तरीके से कई सारे अक्षर हैं जो आपस में मिलने के बाद उनका उच्चारण पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ये भी हमें सीखना है और आने वाले क्लासेस में ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। आई बात समझ में? तो करना क्या, फटाफट से भागे कहाँ, गूगल प्ले स्टोर पे ऐप इंस्टॉल कीजिए अभी के अभी, है ना। लाइफ टाइम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो सिंपली आपको रजिस्टर करना है, नाम न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना है, नाम, फोन, ईमेल आईडी डालेंगे, 6 डिजिट का पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। रजिस्टर करके जो भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9153773478, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आया है, समझ में आया है ना। द मेन थिंग इज समझ में आना, पसंद आने से इंपॉर्टेंट है समझ में आना। तो अगर आपको समझ में आया तो अभी के अभी इस क्लास को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे क्लास को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और संजीव किजानी की पाठशाला, एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी, 3 चैनल है, तीनों को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। और अच्छा लगा है तो जिनको भी आप प्यार करते हैं या आपको जो प्यार करते हैं उनके भी इस क्लास को शेयर कीजिए, है ना। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक क्लासेस के लिए क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए, देखते रहिए संजीव किजानी को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।